आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। दोस्तों, जो एमसीक्यू हम चला रहे हैं आज उसका दूसरा क्लास है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश के द्वारा लिखे गए हैं। किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो सुर सरोवर झील किस राज्य में है? सुर सरोवर झील, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में है। चलिए रामसर के बारे में जानते हैं। तो रामसर जो है, रामसर कहाँ है? ईरान में है, ईरान में है। और इसका शुरुआत, इस पे जो साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था इस पे। और ये प्रभावी कब हुआ, इफेक्टिव कब हुआ? इफेक्टिव हुआ 21 दिसंबर 1975 को। अभी तक टोटल 75 इंडिया में साइट है, रामसर साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल। केंद्र की तरफ जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल। इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं किसको? अभिकेंद्रीय बल। मतलब केंद्र की ओर जो लगेगा बल उसको क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय। और केंद्र के बाहर जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी? जब भूमि को स्पर्श कर रही होगी दोस्तों तब इसमें गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। किसको रोका जा सकता है यहाँ पे? शॉर्ट सर्किट को। पीवीसी का कोटिंग करके हम किससे रोक सकते हैं? शॉर्ट सर्किट से। एक फेम्टो बराबर होता है, एक फेम्टो बराबर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक फेम्टो 10⁻⁻15 मीटर। किसी एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो इसका त्वरण क्या होगा? तो यहाँ 2 चीज दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ सेकेंड 2 सेकेंड है, तो यहाँ टाइम दिया हुआ 2 सेकेंड, ठीक है। फिर 5 मीटर पर सेकेंड भी दिया हुआ है। क्या? 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय चेंज ऑफ टाइम। मतलब यहाँ वेलोसिटी कितना है दोस्तों? 5, और टाइम कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? 2 सेकेंड। इससे कट जाएगा, 2.5 आ जाएगा। 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों? वर्क, कार्य कहलाता है। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? तो प्रभावी राजस्व घाटे को 2011-12 में, 2011-12 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है? तो इसमें 2 योजना सम्मिलित हुई है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा होता है? तो पीडीएस का संचालन केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलकर करती है। पीडीएस का संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करती है। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का संचालन कौन करता है? वित्त मंत्रालय। इसका ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय सही आंसर होगा। निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन इसमें है? पहले जानते हैं। नींबू में कैंकर रोग, ये जीवाणु के कारण होता है। धान का अंगमरी रोग जीवाणु के कारण होता है। और गेहूं का विल्सन रोग भी जीवाणु के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग ये जो होता है जीवाणु के कारण नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण होता है। फफूंदी के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? ठीक है। तो 5 समूह में कौन कौन है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये जो है 5 किंगडम में शामिल है। देख मिला लीजिए। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा है इसमें, एनिमिलिया है, फंगी कवक है। ठीक है। प्रोटोजोआ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रोटोजोआ जो है विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं है। तो इस तरीके से आप 5 को याद करके रख सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है। ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में शामिल है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेंगे तो जो प्लाज्मा बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको सेरम बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस ये जो है दोनों विषाणु जनित रोग है। पेचिस जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पेचिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी, रिकेट। विटामिन डी का कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। सही है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आना। सही है। विटामिन ए की कमी से गठिया होता है। ये गलत है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। विटामिन B1 वेरी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्मघाती बैग या सुसाइडल बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन का बात करेंगे तो कहाँ से शुरू होगा? अमाशय से। अगर भोजन फूड का पाचन का बात करेंगे, फूड का पाचन तो कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ मुंह भी ऑप्शन है, तो क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे उसके बाद ही आप आंसर पे क्लिक करेंगे। मानव शरीर में प्रोटीन का अगर पाचन बोलता है तो कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से। अगर फूड का पाचन का बात किया जाएगा तो कहाँ से शुरू होगा? मुख से। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा कौन सा नहीं है? अंडाशय जो है प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। कौन सा सेप्रोफाइटिक कवक है? सेप्रोफाइटिक कल भी इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। तो सेप्रोफाइटिक का में कौन आता है? इसका उदाहरण कौन है? पेनिसिलियम। और इसका हम बताए थे कल के क्लास में। और इसमें कौन कौन आता है? मोल्ड्स आता है, मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम्स एंड म्यूकर। ये सब जो इसमें आता है सेप्रोफाइटिक कवक का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये है गुरदासपुर से शुरू किया गया था। मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा कौन सा आंदोलन? अहमदिया आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कौन किए थे? NM जोशी ने किए थे। सप्त क्रांति, 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सप्त क्रांति ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? तो ये है हथनोरा से होमिनिड जीवाश्म का खोज हुआ है। और ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश का एक गांव है। मध्य प्रदेश का एक गांव है, वहीं पे इसको खोजा गया है। शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बौद्ध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो शशांक किसका था? शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का प्रदेश कहा जाता है? शांत घाटियों का प्रदेश किसको कहा जाता है? लेसेथो को। लेसेथो को क्या बोला जाता है? शांत घाटियों का देश। ठीक है, और ये कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में पड़ता है ये लेसेथो। और लेसेथो का राजधानी है सी मैसेरू। कैपिटल इसका क्या हो गया? सी मैसेरू। कैपिटल इसका हो गया मैसेरू। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊपरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार का सबसे ऊपरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। ऊपरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश में के पास है? सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? परीक्षा बांध जो है दोस्तों बेतवा नदी पे बनाया गया है। ठीक है, और ये परीक्षा बांध कौन सा स्टेट में है? यूपी में। यूपी का झांसी कानपुर में स्थित है ये। और किस नदी पे है? बेतवा नदी पे।
भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में बात करेंगे तो कौन सा है? क्षेत्रफल में छोटा, गोवा। प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने दिया है। यहाँ दयानंद सरस्वती भी दिया है, बहुत लोग इसको भी टिक मार देंगे। तो इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये नारा दिए थे कौन? दयानंद सरस्वती। और प्रकृति की ओर लौटो ये किसने बोले थे? रूसो बोले थे। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो बुद्ध चरित्र कौन लिखे हैं? बुद्ध चरित्रम अश्वघोष। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ तीनों सेना का ऑप्शन दिया हुआ है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। ठीक है। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वायु सेना दिवस, वायु सेना। ठीक है। तो इस प्रकार तीनों आप कर लेंगे एक साथ। तो 4 दिसंबर को हो गया नौसेना दिवस, 15 जनवरी हो गया थल सेना और 8 अक्टूबर हो गया वायुसेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन है? तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और भारत का विदेश नीति का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 में है। यहाँ और जो दिया हुआ ऑप्शन में उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 48A, 48A में क्या है? तो ये है पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण का उल्लेख किसमें है? पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किसमें है दोस्तों? संरक्षण। ये किसमें? 48 का ए में, 48 का ए में। 44 में है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है। तो समान नागरिक संहिता किसमें है? समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता 44 में। ठीक है। 49 में है दोस्तों स्मारकों का संरक्षण। 49 में स्मारकों का संरक्षण, स्मारकों का संरक्षण किसमें है? संरक्षण ये है 49 में। और ये सात जितना भी आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ सब किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य का मुख्यमंत्री थे? तो अभी तक टोटल 6 मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री पहले थे, बाद में प्रधानमंत्री बने हैं। तो सबसे पहला नंबर पे इसमें आते थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और अभी प्रेजेंट में जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, वो भी पहले सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो मूल संविधान में ये संख्या निश्चित थी 500। अभी वर्तमान में अधिकतम 555 हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट में अभी कितना सीट अवेलेबल है? 543। ठीक है। अभी कितना सीट अवेलेबल? वर्तमान सीट कितना है? ये हो गया वर्तमान सीट 543। 545 था जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन हट गया, तो कितना बच गया? 543। अधिकतम कितना हो सकता है दोस्तों? 552। भारतीय संसद के वित्तीय और उच्च सदन का गठन कब किया गया था? तो ये गठन किया गया था 3 अप्रैल
1952 को, 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को द्वितीय या उच्च सदन का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो कौन कौन सा कार्य है? तो योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों का गतिशील करना, यह है। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान नीतियों का विकास करना, ये भी है। देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, ये भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त में से सभी। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसके कारण होता है धुआं? तो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण स्मॉग वायुमंडल में बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यह हमको बताना है। बहुत सिंपल है दोस्तों इसको निकालना। जैसे यहाँ MnO2 है, इसमें Mn का निकालना है, तो इसको x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कितना होता है? -2 होता है। ठीक है, सॉरी ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, इसका वैलेंसी -2 होता है। तो -2 इक्वल टू 0 कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x - 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो इसका Mn का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो माणिक और नीलम जो है एल्युमिनियम के ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? सबसे कम वायु प्रदूषण कौन करता है? तो इसमें से हाइड्रोजन जो है सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? समान ताप पर ठोस अवस्था में कौन रहेगा? आयोडीन। ब्रोमीन तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली का शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो दीपावली को शोक त्योहार के रूप में कौन सा जनजाति मनाता है? कौन सा जनजाति जो है दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाता है? ये है थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो सतकोशिया बाघ रिजर्व जो है उड़ीसा में है। सही मिलान करना है दोस्तों। ब्राजील कंपोज सही है, सॉरी यहाँ सही सुमेलित नहीं है, बताना है। ब्राजील कंपोज सही है। हंगरी पुस्टाच सही है। ऑस्ट्रेलिया वेल्ड सही है? नहीं, ये क्या है? गलत है। वेल्ड जो है कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। वेल्ड घास जो है, घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका सवाना। ये भी सही है। तो इस प्रकार 50 क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।